मौर्योत्तर देखो, मौर्योत्तर में क्या हुआ कि पहले क्या है मौर्योत्तर, देखो पहले आ जाइए, देखो सुन हुआ यहाँ तक कौन था, पाकिस्तान अफगानिस्तान था। देखो पहले हम एक पहले चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कौन शासन किया था पाटलिपुत्र पर, याद है? मगध पर शासन यहाँ देखो, यहाँ कलिंग, एक कलिंग था, यहाँ कौन था, कलिंग उड़ीसा। लेकिन पाटलिपुत्र पर शासन सबसे पहले क्या था, महापद्मनाभ। महापद्मनाभ जब तक शासन था, कल इसे रिलेट किए थे, जानते थे जैन के मूर्ति यहाँ रखा हुआ था कलिंग में। आपको लगा हो कि महापद्मनाभ यहाँ लड़ गया था। कलिंग बहुत बढ़िया था, यहाँ के राजा नंदलाल थे और एक और थे, तो वो दोनों बहुत मतलब यहाँ बोला जाता है, इसका सब प्रमाण नहीं है। यहाँ कलिंग कहा जाता है कि बहुत मजबूत था, कलिंग किसी से नहीं आ रहा। और कहा जाता था कि इधर के लोग पहले कुछ इतिहास कहते हैं कि इधर से मंगोल था, श्रीलंका के करीब टुकड़ा टुकड़ा बटा थी ना, यह से चंगेज खान सब आया था, बाढ़ के कारण सब दौड़ गए, नीचे खाली श्रीलंका बचा। भारत की श्रीलंका नीचे लटकले ना है, नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका नीचे है। तो जानते इधर मंगोल था, तो सब लोग कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि नीचे नहीं जाना चाहता था सब लोग, कि नीचे खतरनाक आदमी रहता, सब डेंजर आदमी। इस समय चंगेज खान मुसलमान के सबसे आरामी आदमी था, पूरा मुसलमान को बदनाम किया चंगेज खान। हाँ, मुसलमान को नाम भी दिया था, अकबर दिया, अकबर अच्छा भी था, हिंदू से अच्छा अकबर थे। इसे मौर्योत्तर से रिलेट करके कारण कि नहीं समझ में आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। नीचे बोला कि नहीं सब जाता था, काहे नहीं जाता था कि नीचे खतरनाक आदमी था, सब लोग आता था। चंगेज खान मंगोल वंश के शासक, ये मंगोलिये थे, यह कि आपको आप पढ़िएगा ना तो बावर एकरे को वंशज है सब, एकरे चाचा भतीजा, धोनी के लगता हो कि सब अफगानिस्तान के नहीं, सब एकरे उत्पत्ति है नीचे के। आप आगे पढ़िएगा ना मतकाल, उसमें आपको बताएंगे कि कहाँ से ये सब उत्पन्न हुआ है। मुसलमान लोग ये नीचे से गया उन्हें खतरनाक आदमी से, और इधर ये सब चंगेज का। लेकिन ये सब नीचे वाला जो आता था ना, ये सब लुटेरा था, ये सब आता था मगध में, पहले भी आया है, पहले भी आया था, लूट के चल जाता था। नाम सुनता होगा, तैमूर के नाम सुनता होगा, इनके आता था, कहानी सुनता होगा क्या, सब क्या आया घर में बंद हो जाता था, सब लूट मार के चल जाता था। तो आपको लूट मार के कब चला, जब राजा सब लोकल आ गए, डेंजर राजा भी नहीं कोई आया है। और ये सब कोई बताता है इतिहासकार कि इनमें कुछ होवे नहीं करता था, और सब लोग जाता, संसाधन जहाँ बढ़िया होता है, रजेबुला भी न सब जाता है। सब कहता था कि जो मगध था, यहाँ तक मगध फैलाता है, मगध जिसका राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र, जो हमारे कुम्हरार में बोलता था कि मगध सबसे ज्यादा संपदा से परिपूर्ण था, मगध पटना सबसे ज्यादा संपदा, सब चाहता था कि हम मगध आए। तो जानते हैं मगध के राजा महापद्मनाभ थे, ये कौन ब्यादरी के थे, ठाकुर थे। इसने किसके साथ अत्याचार किया, ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ, बहुत महिला के साथ अत्याचार किया। और ये महापद्मनाभ कलिंग में लड़े गए ना, इनको भागे, लेकिन कोई के लेके भागे, यहाँ औरत के नहीं लेके भागे, मूर्ति लेके भागे थे, वो जैन धर्म के महंगा मूर्ति इहो आया। लेकिन यहाँ सोना के मूर्ति था, ठीक ना, एक वो मूर्ति नहीं, बहुत सारा मूर्ति लेकर भाग गया। कौन भाग गया, महापद्मनाभ। कलिंग इसको खदेड़ा, तब कलिंग खरीदते गया, भाग गया करे, तो मूर्ति लेकर भागा, तो लड़े तो गया था, लड़ हरा देंगे, लेकिन कलिंग को हराना आसान नहीं है, क्योंकि कलिंग युद्ध लड़ता था ना, तो सब विधि पूर्वक लड़ता था। हे बउआ, कलिंग के लोग सब बहुत मजबूत हुआ करते थे, 1-10 के बराबर हुआ करते थे। ये तो अशोक आया तब, तो अशोक जी कहा जाता है कि यदि अशोक के समय में मुगल वंश का उत्थान नहीं होता, अगर यहाँ मुगल वंश का उत्थान नहीं होने देता अशोक, तो सुनिएगा अब मगध में है तो कैसे कैसे छीनेगा। ये देखिए, अब यहाँ से कलिंग को लड़े गया था कि नहीं गया था, महापद्मनाभ लड़े गया था, लेकिन कलिंग बरियार था। कलिंग किससे बरियार था, कलिंग महापद्मनाभ से बरियार था। लेकिन क्या हुआ कि इसको हाथ लग गया सोना की मूर्ति, एक ढेर मान मूर्ति चुरा के लेके चल गया। मान गया कलिंग, ठीक है, तो आएंगे कोई लड़े, देख लो ना कि ना कोई है, मूर्तियाँ गायब कर दे, लड़ाई चल रही, मूर्तियाँ लेके भाग गया, खड़े दर। अब दूसरे होकर गाँव पहुँचूँ तो तुझे मुँह, क्योंकि अपन गाँव में समझ ना हूँ, महापद्मनाभ अपन दो शेर हो गए, तो ना अपन दोरिया पर, तो महापद्मनाभ के घर नहीं गया लड़, लेकिन कलिंग इसको खदेड़ दिया। कहाँ तक खदेड़ दिया, हाँ मगध तक खदेड़ दिया था, नहीं मूर्ति लेके भाग गया। अब इसको काम करेगा आपको, हम और टाइम में सब आपको बता दिए,
मौर्य काल में अगर राजा का नाम याद है, देखो सबसे रिलेट करके हिस्ट्री आराम अच्छा रहेगा, मौर्योत्तर आपको सही हो जाएगा। मौर्योत्तर में सुनिए, मौर्य काल में पहले राजा कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्त में किसको हराया? घनानंद को। किसको हराया? घनानंद को। घनानंद अयासी राजा था। अयासी मतलब बहुत खराब आदमी था, अयासी करता था, शराब पीता था, ठीक ना। इसी को रंगीला भी कहते हैं कि रंगीला बादशाह भी था। घनानंद रंगीला बादशाह। रंगीला मतलब नहीं कहते अयासी करना, खाली जो फिल्म देखना, ही करना वो करना। तो चंद्रगुप्त घनानंद को मारा था, ठीक है, और बना था इसको, और इसको मेन सलाहकार था, प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और सभी को अगर बुद्धि देवला कोई चाणक्य आ जाए, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। सिंह अगर जिधर बुद्धि देवला आ गए, कौन सपनी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। चाणक्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपको बताए कौन बना? बिंदुसार। हम कल को कहानी को आगे हम बढ़ाते तो देखो ये 20 पुरुष बन गया था। ये 20 पुरुष कौन बनाया इसको? चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य। एक दिन के बाद है कि देखो इसकी पत्नी दुर्धरा, एक दिन क्या हुआ कि गर्भवती थी। तो जानते हैं पत्नी होती है लालची, अगर आप उसको साड़ी ला के दे दीजिए, ठीक है ना, कोई ला के दे दीजिए, उस दिन बहुत खुश होगी। गहना ला के दे दीजिए, उस दिन बहुत खुश होगी। पहले के जमाना से ही है, पहले के जमाना से ही है। आपको हम बता देते हैं कि पहले के जमाने में, अशोक के समय में, अशोक जानते हैं, अशोक के रानी थी कारुबाकी, ठीक ना। एक दिन के बाद है कि कारुबाकी है, ये सब हिस्ट्री में आता नहीं है, लेकिन आगे इसको पढ़िएगा ना जी में, ये सब है। एक दिन के बाद है कारुबाकी, मतलब कि अपना ये जो जेवर है ना, जेवर ये नहीं होता है, इसको दलहार बोलते हैं, उसको मंगटिका बोलते हैं। ये सब एक जगह मतलब यहाँ वक्त रख दी थी, खोल के रख दी थी, और कोठी पर रख दी थी। पहले कोठी होता था। तो जानते हैं अशोक, अशोक के गुरु थे, ठीक ना। वो बेचारा क्या थे? साधु महात्मा थे। अब अशोक तो राजा हो गया, ठीक ना। अशोक क्या हो गया था? राजा बन गया था। तो अब उसके घरे जाते थे तो क्या हुआ कि इनको खाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा था। अब गुरु एक नहीं होता है, गुरु एक क्या होता है? अब बताए, गुरु एक सड़क के समान होता है, वो ये रह जाता है, लेकिन कहाँ से कहाँ चल जाता है। फिर रोडवा आगे जाएगा, बताने की रोडवा बताने पर आएगा। आप पढ़े तो आप कहाँ से कहाँ चलेगा, हमारा देखो पता नहीं, सब पढ़े दिया पता कि नहीं होता है। एक गुरु सड़क के समान होता है, वो देखिएगा तो ये रहेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ घूम लेगा। बात बाबू, तो ये अशोक के गुरु थे, गरीब हो गए थे। अशोक तो राजा हो गया, अशोक राजा हो गया तो क्या होता है ना कि अशोक राजा हो गया, तब अशोक के पास बहुत धन था। तो उसकी महिला अपना गहना, सब गहना निहाने वक्त खोल के रख दी, ठीक ना। ये रख दी क्योंकि गहना निहाने वक्त नहीं पहनी होगा। तब इसके गुरु थे गहना को चुरा लिया, गहना को चुरा लिया। अब अशोक की पत्नी कारुबाकी है ना, कहा कि हम अब नहीं जिए, हमको गहना चाहिए। आप कहते वही गहना चाहिए, नहीं तो हम खट के पास हम मर जाएंगे। अब रानी के नखरा समझ रहे ना, नारी के नखरा तो भाई है। तो अब सोचा कि इसको गहना ला के देना है। गहना ला के देने के लिए इसको बात बोला कि ठीक है आपको गहना ला के हम दे देते हैं। खोजरिया लग गया, खोजरिया लगा, सगरो कहा कि मन से दे दो, और खोजरिया लगा तो सबको हम क्या करेंगे, माँ है आते मतलब पहले होता था ना, क्या करते थे, गड्ढा में अति करके और उसको क्या कर दे मतलब ना दिया जाता, सब ही खोजरिया लगा। अब गुरु हो जाएगा क्या कि गुरु चोर थी ना जाएगा। तब कहा कि नहीं, उनको ही कोई नहीं गया। तो रानी कहा कि सब ही खोज लिए थे कि हम ये कोई नहीं, खाली सेना लोग बोला कि आपके अशोक के गुरु ही नहीं, तो उनको भी जाइए, वो कुछ तो देखा तो उनके ही, तो गुरु को बुलाया गया। तब गुरु जैसे आया ना, गुरु आया तो बोला कि आप क्यों चोरा? अब बोली धन की कमी था ही था, क्योंकि गुरु कहेगा तो धन देगा। गुरु बोले कि आप बताइए हम, देखिए गुरु भी यहाँ पर ही बोला कि देखिए गुरु बड़ा अच्छा उपदेश दिया, गुरु नानक उसके उपदेश को चुराए हैं, ठीक ना। अब देखो आपको कहते हैं कि जैसन खाएगा वैसन बुद्धि आएगा, आप पढ़ेंगे 10वां में, ठीक है ना। जैसन खाएगा, 20 खावे 20 बोले, बिन नाम मटी भरवाना, मतलब नाम के मतलब होता है कर्म, राम का मतलब होता है कर्म। जो व्यक्ति जैसन खाएगा वैसने बोलेगा। आज हम लोग लहसुन प्याज साधु महात्मा क्यों नहीं खाते हैं? इसलिए नहीं खाते, तो तामसी भोजन है, तामसी खीस पैदा करता है, खीस, ठीक है ना। खीर इसमें क्यों खाते हैं? वो तामसी नहीं है, वो सहनशील भोजन है। दुर्धरा मतलब खुश हो गई थी, साथे खाना खाने लगी, खाना खाए तो इसको मुंह में फेन आने लगा,
क्यों खाने आया? कि इसके खाना में विष था। जहर भी खाता तो नहीं मरता। आप 12 साल तक लगातार नीम के तत्व से मुंह धोइए, आपको सांप कटेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, पक्का। ये दुर्धरा मर गए, दुर्धरा क्या हो गए? मर गए बेचारे। लेकिन इसके बेटा कनिसा बिंदुसा जहर होकर रह गया। होकर बेटा के घर में था बिंदुसा। बिंदुसार नहीं, बिंदु मतलब होता तनिसा, सार के मतलब जहर, सार के मतलब जहर, समझिए यही होता है बिंदुसार। बिंदुसार जहर होकर शरीर में रह गया था, यही पैदा हुआ बिंदुसार। अब पैदा होते कौन मर गया? दुर्धरा मर गए, दुर्धरा मर गए। देखो खेलना के बाल बच्चा कौन बढ़ाया हो? बढ़ा सकता था नहीं बढ़ा सकता था? खेलना के बाल बच्चा हुआ था। चनक था, चनक कहता था कि तुम विदेशी है तो हमर कैसे हो सकता है? देखो चनक कितना अच्छा, पहले को अपने हिलने ना थी, हिलना को बना बाल बच्चा सोचिए कि देखो एक करना चाहिए। कैसे चनक कितना समझदार था, सोचा कि अब मेरा ही दुश्मन है, कैसे मरीज हो सके बेटी की जान के भेजा है। पहले राजा बहुत सोच समझ के चलता था कि दे दो। अब वो है बिंदुसार बना। अब बिंदुसार बेचारा शोक में रहा, तो अगला कौन बना? अशोक। सबसे ऐसे तो बोलता है कि सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त था, लेकिन हमारी हिस्ट्री अगर हमारा कोई पूछता तो सबसे ये अशोक था। देखो यही होता है कुछ जब ये कुणाल का नाम है, नाम है कुणाल के बाद कौन आया था? बोला 1 2 3 4 कौन आया? दशरथ। दशरथ ये सबके नाम है। एक बाद कौन आया? वेदरथ। अब बताओ इसी को ध्यान से सुनिएगा, इसी को मारा था कौन? पुष्पमित्र सोम। पुष्पमित्र सोम, पुष्पमित्र सोम। ए बाबा यहाँ से इसी को मारा था। जानते हैं क्या मारा था? सुनो, पुष्पमित्र सोम छल से मारा था। ये अपना सैन्य शक्ति पर आया था, सैन्य शक्ति बढ़ा के, ठीक ना? एकरे साथ रहता था, वेदरथ के साथ रहता था। ये ब्राह्मण था। ब्राह्मण लोग को बहुत दिन से चाहता था कि हमारे शासन आवे। चंद्रगुप्त मौर्य था ना, देखो कोई के भी चंद्रगुप्त मौर्य था तो चाणक्य ब्राह्मण था, नहीं चाणक्य नहीं चाहता था कि हमारा शासक बने। लेकिन देखिए जैसे लोग बोला तो चाणक्य को शिकायत किया, वो ब्राह्मण था। पंडित जी कोची किया, पंडित जी कुछ नहीं किया, अपने शासन नहीं बना। तो ये हुआ पुष्पमित्र सोम चाहे, देखो कौन सुतल है। अब सुनो पहला देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण शासक कौन काल में? कौन काल में? इसको मारा वेदरथ। तो कौन मारा? पुष्पमित्र सोम, पुष्पमित्र सोम। अब बेटा बेटा जल्दी बउआ रे याद करना, सब पहले याद करना है। सोम वंश आया, फिर पुष्प वंश आया। पुष्प कहीं पुष्प बनता है, सातवाहन भी बोलते हैं, सातवाहन वंश। फिर आया जेदी वंश, जेदी वंश। हाँ अब देखिए बउआ, विदेशी में कौन आता है? हिंद अवर, जिसको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। हिंद अवर बोलो रे। पहलव आया, फिर आया कुषाण। इतना पुराना था शासन है। क्या यार? कुषाण, कोई दिक्कत नहीं है। हिंद यवन है वो सब छोड़ दिए, सब क्या था? ये बुआ अब आपको याद करना है। एक पहले सुनो, पहले देसी शासक सुन लो। देखो भारत के लोग बहुत अच्छे थे। देखो वह जब मित्रता होना चाहिए, अब जानते हैं आदत यही है इंडिया भारत के लोग को, न खाए न खाए दो। देखो जैसी कौन गया भारत से देखो अशोक जब से गया मौर्य काल से। पहले बताओ बुआ हम लोग कहाँ तक थे? यहाँ तक शासन कर देते, शासन यहाँ तक कर देते कि नहीं कर देते? शासन यहाँ तक कर देते। सुन बुआ इतने भी कर लेते कुछ। ये चीन के इलाका है, ये कौन इलाका है? चीन के इलाका। सुन बुआ भारत पर आक्रमण विदेशी करने लगा। देखो अशोक के जाने के बाद हम लोग के टूटा है, हम लोग के, और ये सीमांत हो गया है, छोटा छोटा टुकड़ा बन गया है। इनने के शासक अलग, इनने के शासक अलग, इनने के शासक अलग, इनने के शासक अलग, सबके अलग अलग शासक हो गए। और बताइए सबके अलग अलग राजा हो गए। कोई से नहीं केंद्रीकृत पहले था, एक जगह से होता था,
प्रांत में बटा था और राजा अलग अलग हो गए। इतना राजा हो गए कि आप लोग सुनिएगा, पूर्वज से पूछिएगा कि अब तक गलती कई विद्वान कहते हैं कि अशोक ही यदि नहीं बौद्ध धर्म अपनाता, अपने बेटा को कला सिखा देता तो आज हमारे यहाँ विदेशी ना आता, भारत वही को वही रहता। अशोक को कई लोग बहुत अच्छा बताया है, लेकिन अशोक बौद्ध धर्म अपना के गलत किया, और नहीं तो अपनाया तो अपना बेटा को निपुण करना चाहिए। आप ही मौर्य काल में जानते हैं, मौर्य काल में पहले चंद्रगुप्त मरा तब ही शासन आया, चंद्रगुप्त मरा तब अशोक आया, अशोक मरा तब बिंदुसार आया, बिंदुसार मरा तब कुणाल आया। बिंदुसार पहले कहाँ से आया? अरे वही चलो भाई, ठीक है। अरे बिंदुसार मरा तब अशोक आया, ठीक है। अब कुणाल मरा तब कौन आया? दशरथ आया, दशरथ मरा तब वेद। इसमें एक के बाद सब आया। बताइए, भारत बंट गया ना, इसमें एक के बाद सब आया, इसमें एक के बाद सब अलग अलग प्रांत सब राजा बन गया। बताइए, बात कमजोर हुआ कि नहीं? बात कमजोर होगी। अब सोचो, ई सोचेगा, सोमवन सोचेगा कि एकरा मारे, ई सोचेगा एकरा मारे, ई सब एक दूसरे का कॉम्पिटिटिव हो गया। पहले केंद्रीकृत था, या केंद्रीकृत है, सब राजा हो गए। अब ये सोचेगा ये एकरा से लड़, कोई अब देखो कैसे हुआ है, हम लोग गुलाम क्यों हुए, ये एक का दुश्मन सब भारतीय के, तो कोई विदेशी का थोड़ा साथ देबुआ एकरा मारा नहीं मिलके। विदेशी आया, मान लो कोई आया, मान लो कोई विदेशी आया, एकरा ने साथ दे के एकरा जीत लिया, तब विदेशी ये दोनों से अभी हो गया, एकरा ने साथ दे के एकरा जीत लिया, फिर एकरा जीत लिया, जीत के अब इन विदेशिया कहेगा कि तो तू काहेला, अब विदेशी एकरा ये अकेले पर एकरा ठोक दिया, एकरा मारेगा तो क्या एकरा बचाने, बाप रे बाप, हेलो हमरा मारे, यही अंग्रेज किया, समझे? सब अंग्रेज बहुत सादे दिमाग का लगा, यही वो है। अब सुनिए, पहले याद करिए, सुनो, याद करो पहले सोमवंश, पहले देशी शास्त्र याद करना, सोम पर हम लोग क्या सुनते हैं? पुष्प। तो याद करना, हम लोग सुनते हैं पुष्प, ठीक ना, सुनते हैं पुष्प, और क्या है? सातवाहन और चेदीवंश, ठीक है। तो हम लोग सुनते हैं पुष्प और गाना गाते हैं, 7 जन्म तक छोड़ेंगे ना साथ, अब बोल देते हैं ना, 7 जन्म तक छोड़ेंगे ना साथ, ठीक है ना। और क्या है? और उसके बाद शादी उदी हो जाता है तब कोची करते हैं, क्या बोलो है? और वंश के नाम रहते हैं छेदी सिंह, ठीक है, कौन से? छेदी सिंह, फिल्म है ना, याद है वो है? पहले सुना है, सुंगता है पुष्प, तो सुंगवंश पुष्पवंश, 7 जन्म तक, तो क्या? सातवाहन, और फिर कौन? चेदीवंश। चारों पहले देशी शासक बोलो तो, देशी शासक बोलो, सातवाहन चेदीवंश, बोला सातवाहन चेदीवंश, सोंगा फूल सातों दिन, सातों, चलो सुंगा फूल सातों दिन, कोई नहीं हो याद कर सकते, सुंगा फूल सातों दिन, ठीक है ना। और कौन? छेदी सिंह, अब छेदी वंश याद कर लीजिएगा। अब विदेशी शासक, विदेशी शासक में कौन थे? हिंदी आवाम, इसको इंडो ग्रीक कहते हैं, इसको कौन कहते हैं? इंडो ग्रीक। सबसे पहले यही आता है यूनान के इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। आइए सब, फिर कौन है? पहला, अब फिर कौन है? कुषाण, कौन है? कुषाण। अब सुनिएगा, हिंद यवन सब पहला कुषाण। अब आपको चलते हैं ये देशी शासक और विदेशी शासक, मौर्यता में इतने पढ़ना है। चलिए अब आ जाइए, चलिए आपको अब है हुआ, वो तो जना नहीं रहा होगा, कुछ को जना रहा है? हाँ सर। देखो यहाँ सातवाहन वंश, कौन वंश? यहाँ हुआ है चेदी वंश, सुग वंश, जिसको कर्ण वंश, यहाँ हिंद छिना गलो। हाँ, ये कौन लपेट लिया? विदेशी लपेट लिया, और उसको बोलते हैं हिंदी अवार्ड। क्या बोलते हैं? हिंदी अवार्ड। इसको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। देखो आप बताओ, पहले हम लोग को रोहित हिंद यवन, अब बताओ पाकिस्तान अफगानिस्तान तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल में कौन छीना? हिंद यवन छीन लिया हम लोग को, और हम लोग भारत तक सीमित रह गए। कहाँ तक सीमित रह गए? भारत तक। और हम लोग के राजा देख लो, यहाँ जो नीचे वाला है, तो नीचे वाला कौन बना? यहाँ सातवाहन राज कर रहा है, सातवाहन राज कर रहा है, सातवाहन राज कर रहा है। और देखो यहाँ तनी सा और जाता है टंकिया के, तो यहाँ पर कौन राज कर रहा है? बोला चेदी वंश। कौन वंश है? चेदी वंश। और एक बाद कौन है? सोंग आए के बाद, आप देखो सोंग वंश एक बाद। तो आप आइए हुआ,
पहले बताइए हम लोग के एक के साथ, अच्छा राजा सब एक के साथ न चल रहा है, ये नहीं सोचिएगा तो अलग अलग सब एक के साथ राज कर रहा है। पहले एक साथ राजा एक ही को होता था हैं, अब यहाँ एक गो दो गो तीन गो चार, अब बताओ तीन तीन को राज कर रहा है। अब चलेगा तीन गो एक सातवाहन भी है, सोम सतवाहन सब है, सब है सातवाहन से सतवाहन यहाँ यहाँ ये है, सुंग है, ये नहीं होगा इनको। अब सुनिए सब एक के साथ राज कर रहा है और सब एक दूसरे से लड़ाई के फेरा में। हम लोग को देखो हिंद एवन आ गया, हिंद एवन यहाँ तक लपेट दिया और यहाँ धीरे धीरे और हम लोग पर देखो हम लोग पाकिस्तान छूटा। अब बताइए कि राजधानी कहाँ रखा होगा, तो नहीं बताओ। सबसे ज्यादा फायदा था यहाँ एक विद्यालय था, तहसीला विश्वविद्यालय, याद है तहसीला विश्वविद्यालय, यहाँ अपना राजधानी रखा। देखो हिंद एवन ने अपना राजधानी कहाँ रखा, मन हुआ कि चल यहाँ कहाँ चल, हाँ तो यहाँ कौन शासन कर रहा था, पुष्यमित्र सूर्य, पुष्यमित्र। मन हुआ कि चल, अब होगा कि नहीं होगा। अब इसको हिंद एवन के सुनना, मन हुआ कि चल ओकरा ठीक ठाक कर। तो पहले बताओ हम लोग के छिनाया कि नहीं छिना गया, हम लोग को विदेश छीन लिया। अब मौर्योत्तर में आ जाए हर एक पर। अब कौन कौन है, आइए पहले देखो वंश याद रखना है, कौन कौन वंश हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन वंश पढ़े हैं, आर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, बोलो कर्ण वंश और कुछ याद ऐसे करिएगा, याद करिएगा। मोर, सुग्गा और कौआ, और क्या होता है, हसीन होता है। क्या होता है, हसीन होता है। कहानी खत्म, लिखे ना, हसीन होता है मोर सुग्गा कौआ। एक मतलब ह के मतलब हरियक वंश, सी के मतलब शिशुनाग वंश, न के मतलब नन वंश, और बोलो मोर के मतलब मौर्य वंश, अच्छा सु के मतलब सुग वंश, अच्छा कौआ के मतलब कर्ण वंश। हो गया कि नहीं हो गया, याद रखिएगा ना। क्या याद रखिएगा, बोला बोला हसीन होता है मोर और सुग्गा कौआ। हसीन होता है कौन, मोर सुग्गा कौआ हसीन होता है। तो ह के मतलब हरियक वंश, सी के मतलब शिशुनाग वंश, न के मतलब नंद वंश, सु के मतलब शुंग वंश, और कौआ के मतलब कर्ण वंश। अब ये तो शासन हो गया। अब नेक्स्ट पेज में अब आप लोगों को कहानी चलता है मौर्य वंश। ये पीडीएफ लेना रहा होगा, देखिए ठीक है। मौर्य वंश का पतन कौन किया, शुंग वंश। किसको मारा, कौन मारा, पुष्यमित्र सिंह। 185 ईस्वी पूर्व में देखो मौर्य वंश के अंतिम शासक वेदक के सेनापति, तो सेनापति बन गया पुष्यमित्र सिंह। किसका बन गया, वेदरथ के। ओकरे सैन्य शक्ति को बढ़ाया और ओकरे तलवार से छाप पार है पुष्यमित्र सिंह। इसीलिए सीखता और सीख लेता है। देखो एकरा से बच के रही है, एकरा से अशोक हो गया, जनक से नहीं सीखा। हुआ हेलो, वेदक के सेनापति पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण। अब देखो सैन्य निरीक्षण, सैन्य निरीक्षण वेदक की हत्या कर दी। अब ये सेना का निरीक्षण भी करता था और वही परिगल था। अब बोलो सेना का निरीक्षण ही करता था कौन, पुष्यमित्र सिंह। और ओकरे बीच में ही था और सबको बतिए होगा कि चल तोरा ये देबो वो मार दिया, इसको मार दिया वेदक। वेदक को छल से मार दिया था। कौन मार दिया, अब ब्राह्मण क्या होगा, राज करेगा। अब सबसे पहले कौन वंश आया, बोला सुना। इतना दूर तक कौन राज कर रहा है, हिंद एवन। यहाँ पाटलिपुत्र में शुंग वंश, चेदी वंश। कलिंग में कौन है, चेदी वंश। यहाँ सतावन वंश। अब सुनो, पहले आपको कहेगा शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र सिंह। किसको मार के बने, वेदक। वेदक तो बहुत वेदक है, जानते हैं वेदक तो समझे। हिंद देवनाम है। अब शुंग वंश, चेदी वंश, सतवाहन वंश। आप बताइए इतना दूर तक है, यहाँ तक ये लोग एक होना चाहिए। ये लोग एक होते थे, ये नहीं आता। लड़का बताओ, ये हमनी के था ना, लड़का हमनी के कौन छीन लिया,
अब देखिए बताओ ये पुष्यमित्र सुम कौन थे? ब्राह्मण थे। और पूछेगा ब्राह्मण है तब पूजा पाठ के नियम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हर विध में दक्षिणा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर विध में दक्षिणा। अब कहेगा हर विध में आप कहेगा कि ब्राह्मण से कराइएगा तब पूर्ण होगा। और क्योंकि धर्म का उत्थान सबसे ज्यादा कौन काल में हुआ? मौर्य के मौर्योत्तर में। क्यों हुआ? क्योंकि आदमी वहां बैठे कौन पुष्यमित्र सुम। बोलो धर्म का उत्थान सबसे सारे कौन में हुआ? सबसे पहला ब्राह्मण शासक कौन में बना? बोलो मौर्योत्तर काल में कौन में बोला? मौर्योत्तर में। सोम वंश कौन था? ब्राह्मण जात का। कौन था? ब्राह्मण जात का। ये और इसने मौर्य काल तक गाना बजता था। पंडित जी का यूज नहीं था शादी में। और यहाँ से ब्राह्मण के फेज में आया कि जाना है तो रहना है, अब मात्र 10 दिन में रहना है। देखो पहले 2 साल रहता था। ये ना है आइए पहले मौर्योत्तर में किसका उत्थान हुआ? बोला ब्राह्मण का उत्थान हुआ। और इसमें आप बताइए, अब सुनिए यूनान के शासक यवन राजा का आक्रमण हुआ। देखो इसने गंगा मथुरा को जीत लिया। लो हो गया कल्याण, बात में घुस गए लो। अब यानी कहाँ ही चल आया? गंगा मथुरा चले लो। अब हमने कितना गंगा मथुरा यानी यहाँ तक पहुँच गया भाई। यूपी के मथुरा बगल में है, यूपी तक घेर दिया, गंगा हो जाए घेर दिया वो, अब पहुँच गया। अब पुष्यमित्र सोचेगा ना कि लगाओ कि हमने क्या किया। देखो यूनान के शासक यवन के राजा आक्रमण हुआ और गंगा मथुरा क्या हो गया? जीत लिया। कहाँ जीत लिया? और यूनान के राजा देखो गंगा मथुरा जीत लिया। और यूनान के राजा देखो इन्हें आना चाहता है कहाँ? देखो गंगा मथुरा जीत लिया। अब देखो आक्रमण किया लेकिन पाटलिपुत्र नहीं आ सका, उन्हें नहीं जीत पाया, उन्हें से अपना भाग गया। और जानते हैं युद्ध हुआ जब पुष्यमित्र सुम था तो बढ़िया ब्राह्मण था, लेकिन पुष्यमित्र ब्राह्मण लोग को दिमाग रहता है। अब लड़ाई हुआ, जम के हुआ। देखो यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ है ये दोनों मुंह पर इनने से है कौन? हिंद यवन के राजा, इनने से पुष्यमित्र सुम। अब जानते हुआ का पहले घोड़ा उड़ा होता था, पहले के दोनों का युद्ध चल रहा है। एक पास हाथी होती था और ये बताओ कोई खा पी के आवे लड़े तो अब कोई बेचारा फिर दिन से भूखे रहे। ये आया था नहीं हरा देता, लेकिन बताओ यहाँ से न चल के आ रहा था, चल के आते थक गए। थकले में ही सोचा ना कि एक सही कर देते। लड़ाई हुआ तो बेचारा भाग गया, इसको हरा दिया। और कई कहता कि राजा को पुष्यमित्र सुम मार दिया था। ये पुष्यमित्र सुम क्या कर दिया था? मार दिया इसको। और मार कर इसको घमंड आ गया। देखो घमंड नहीं करना चाहिए। आप सुख दुख में एक समान रहिए। अगर आपको भगवान पैसा दे रहे हैं तो फिर भी एक समान रहिए, खुश नहीं होइए। अगर आप गरीब हैं तब फिर भी एक समान रखिए। कहीं अगला आदमी देख के न बता पाए कि न रही बड़ा खुश हो कि तुमको सब में एक समान। सब कहानी सुनते जाइएगा, ऑब्जेक्टिव मारिएगा, सब आ जाएगा। बोलो हिंद एवं राजा आक्रमण किया लेकिन नहीं, गंगा मथुरा को जीत लिया था। जीत लिया था। आजकल लोभी आदमी होता है, सोचा कि आओ तो आओ जीत ले, है ना बात, सोचा कि आओ आगे बढ़े। लेकिन हुआ क्या हुआ? यूनान के राजा वहां से बेचारा चल, हिंद एवं के था ना, यूनान के राजा वहां से चल गए। अब हुआ, अब इसने कहा कि पहले देखिए, पहले कभी अश्वमेघ नहीं हुआ था। अश्वमेघ होता था ना, अश्वमेघ क्या होता था? देखो अश्वमेघ कभी नहीं हुआ था। एक बार किए थे कौन? एक बार राम अश्वमेघ घोड़ा एक छोड़े इसने, और ये हुआ इसने भी अश्वमेघ कराया। इसने अश्वमेघ कराया और 2 अश्वमेघ कराया। तब पूछेगा कि सबसे पहले मौर्य काल में अश्वमेघ कौन कराया? पुष्यमित्र सुम। और बताइए हुआ पुष्यमित्र सुम। अश्वमेघ सबसे पहले कौन कराया? अश्वमेध यज्ञ सबसे पहले कौन कराया? बोला पुष्यमित्र सुम। और के को कराया? 2 को। किसके हराने के उपलक्ष्य? तब कहेंगे हिंद एवं यूनान के राजा हिंद एवं को हराने के उपलक्ष्य इसको क्या किया? 2 बार अश्वमेध किए। अच्छा, इसके पुरोहित कौन हुए?
चनक तो बुढ़ो जिंदा न रहती तो नाम है कोई पतंजलि। कौन है? पतंजलि। पहले बताओ पुष्पमित्र शुंग पर इतना समझ में आ रहा है? सुनो, पुष्पमित्र शुंग कहाँ करा जाता है? पाटलिपुत्र मगध के। मगध पूरा पहले विस्तार नहीं था, पहले इतना सब टंग गया था। अब सुनिए, पुष्पमित्र शुंग के समय कौन आक्रमण करने आया? हिंदयवन के राजा है, नहीं कहाँ तक जीत लिया, लेकिन इससे लड़ा था, क्या हो गया? वो हार गया। शायद मार भी दिए थे, ठीक ना, हार गया। इसके बाद जितने के उपलक्ष्य किए गए उसमें अश्वमेध किए, 2 बार अश्वमेध किए, ठीक ना। अब यहाँ तक ठीक है। पुरोहित कौन थे? कौन थे? पतंजलि, ठीक है। सुनो, ए हुआ अष्टाध्याय। देखिए महाभाष्य लिखा गया, देखो अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ, इसको महाभाष्य देखो, इसमें सब इनका विधि लिखा गया है। इनका राजधानी था। अब वही समय देखो देखो उस समय इनका राजधानी कितना था? पाटलिपुत्र। तो पुष्पमित्र शुंग देखा कि सगरों से हमारा आक्रमण करेगा, तब पुष्पमित्र शुंग कहा कि देखो पुष्पमित्र शुंग तो पाटलिपुत्र में रह रहा है, कहा यहाँ रह रहा है पुष्पमित्र शुंग, और कहा डर हो गया पुष्पमित्र शुंग कि अब विदेशी आएगा, ठीक है। इन्हें तक यही राज करा मगध में। तो यहाँ एक बताए थे मध्य प्रदेश है, बताए थे मध्य प्रदेश के अवंती था यहाँ, कहा ना अवंती उगरी, नाम अवंती को देखो विदिशा, यहाँ एक जगह था विदिशा, यहाँ की जगह क्या था? विदिशा। ये कहे देखो राजधानी बनाया जाता है, वहां जानते हैं सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाता है, समझे। उसने 2 जगह राजधानी बना दी। देखो पुष्पमित्र शुंग के जगह राजधानी बना दिया, 2 जगह, एक विदिशा में और एक कहाँ? पाटलिपुत्र में। ये था। तो आपसे पूछेगा कि मौर्यता में कौन राजा ने 2 जगह राजधानी बनाया? अब काहे बनाया? विदेशी आक्रमण को रक्षा करने के लिए। इसको घमंड भी आ गया कि अब आओ तो नहीं देख लो, पता ना है ऐसा। अब बोलो के जगह राजधानी बनाया? 2 जगह। कौन कौन बोला? विदिशा और पाटलिपुत्र। सब पूछेंगे। जानते हैं जब इसने किया तो इधर सब विदेश में पाकिस्तान सब था ना, सब बौद्ध धर्म ज्यादा मानता था। अब बौद्ध धर्म पहले बौद्ध धर्म ज्यादा मानता था, और ये जानते हैं बौद्ध धर्म माना ना, तो ये सब बौद्ध धर्म के फेरा में नहीं रहता था। उसमें ये ब्राह्मण न था, ये कोची था ब्राह्मण, बौद्ध धर्म से जलने लगा। कौन जलने लगा? जे बौद्ध धर्म, और जानते हैं बौद्ध धर्म से जलने लगा ना, तो बौद्ध धर्म इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, समझे। जलने लगा कि मारता नहीं, धर्म को सम्मान करता था। बौद्ध धर्म को जलने लगा तो बौद्ध धर्म जलने लगा, तो इतना जलने लगा कि इसके खिलाफ आंदोलन शिकायत करने लगा, पूरा बौद्ध धर्म को काट दिया पुष्पमित्र शुंग। इसलिए कहेगा बौद्ध हंता किसे कहा जाता है? पुष्पमित्र शुंग को। ब्राह्मण ने बौद्ध धर्म को नाश किया, लेकिन ये बोला था अपनी, इनसे पूछा गया कि आप बौद्ध धर्म को क्यों मारे? इनसे पूछा गया था कि आप पुष्पमित्र शुंग को कि आप ब्राह्मण हैं, ठीक है अच्छी है, नहीं दूसरे धर्म को भी आप सम्मान करिए, एक नहीं कि दूसरा धर्म को सम्मान नहीं करिए, सम्मान करना चाहिए, आपने क्यों उसको मारा? कौन बोला? अपना जन लोग पुरोहित लोग पूछा कि आपको नहीं करना चाहिए, इसने जवाब दिया, पतंजलि को जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि सुनिए, हमने बौद्ध को नहीं मारा, अगर बौद्ध हमको मारने आया था, हमने अपने बचाव में अपने रक्षा में हथियार चलाया, अगर इसकी मृत्यु हो गए तो मेरे कोई दिक्कत कोई नहीं है। आज जैसे हम अपने हाथ से मक्खी को नहीं मारते हैं, अपने बचाने के लिए हाथ पर हाथ मारते हैं, और मेरे बचाव के कारण मक्खी मर जाता है, तो मेरा कोई गलती ना है। देख रहा है कितना पुष्पमित्र दे जाए कि हम मेरे मारे हैं, तो हम बचाव के तलवार हो गया तो कट फट जाए, क्योंकि ढेर बहुत के मार दिया था, इसलिए बहुत हल्का भी कहा जाता। और कहा, और जानते हैं मार के जानते हैं क्या किया? सबसे पहले सांची का स्तूप बनाया, बहुत बड़ा स्तूप बनाया, ठीक है ना, 2 को स्तूप बनाया। कहा के देखो तो हम इतना बड़ा मूर्ति क्या बनाए थे, और हम बौद्ध धर्म नहीं मानते थे तब, तो कहता ये बात सही है, समझे। देखो मार के स्तूप बनाया है, तो देखो बहुत हंता भी से कहा जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं इसको तंग किया था बौद्ध धर्म, इसको बहुत तंग किया था, क्योंकि ब्राह्मण था, तो बौद्ध धर्म चाहता था कि ब्राह्मण चला था, बौद्ध धर्म चल, पता नहीं धर्म कट्टरपंथी, इसलिए पुष्पमित्र शुंग ने सब बौद्ध को मारा था।
मारा था, अच्छा खासा मारा था। इनसे पूछा गया था, कहा था बौद्ध धर्म को आक्रमण करने आए, हम बचाव के कारण, एक राजा का उत्तरदायित्व होता है कि राजा एक बचाव करे, हम बचा रहे थे और युद्ध में तब थोड़े देर धर्म के जाके हम एक योद्धा समझ के लड़े थे, उसमें मारे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसने सुनिए, हाँ भाई, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान में लिखा है, बौद्ध भिक्षु हत्यारा, पूरे बौद्ध बच्चों को काट दिया था। ये कहता था, समझो काटा हुआ पक्का ही कहता हुआ ब्राह्मण चलना चाहिए, नहीं मनुस्मृति चलना चाहिए। सोचता होगा नहीं सोचता होगा, और सब अपन धर्म ना मारता है, इसलिए बौद्ध धर्म चलना चाहिए। तो बौद्ध धर्म पे क्या था होगा, हाँ तब वो सब साधु माता के पास कुछ हथियार आता होगा, रावण रहते, तू बड़ी बोला रहते। बौद्ध धर्म कहता है वो सब साधा है, अरे हमारा आज ही मृत्यु है तो मार दो, आपको कोई दिक्कत नहीं। वो सब डर वो नहीं करता है, धर्म मार दो तो मार दो, इन और मरा गया, सबको काटे ले मार दे गया होगा, और वो मार दिया, सबको मार दिया। तो सुनिए हुआ, आप देखिए हुआ, सांची का स्तूप बनाया वेद का, और रैली भी कराया, एक वरुद का स्तूप बनाया, 2 बौद्ध धर्म के लिए स्तूप दिया, और रैली भी चढ़ाया। आप बताओ तो हुआ, बौद्ध भिक्षु को मारे वाला आदमी हत्यारा, इसको स्तूप भी बनाया, बच्चे के लिए बनाया, पक्का ही अशोक था, अशोक का पढ़ा हुआ। अशोक किसको मारा था? कलिंग को। और 8वें श्लोक में और 8वें लिखा है, 13वें शिलालेख में कि हम मारे ना, हमारा वहाँ प्रजा के समान है। अगर मैं सैन्य कक्ष में भी रहूं, कोई प्रजा आ जाए तो हमें तुरंत कहो, वो आ जाता है, लगा कर आ जाता, प्रजा को तुरंत काट देता हूँ। हमारी तो बात में था, बहुत खराब आदमी था, सो नहीं लिखा है, लिखेगा तो कुछ लिख देता है ना। मैंने कहा था जितना आदमी जितना बादल रहता है उतना बरसता है, बोल के कहा होता है, अशोक जितना लिखा उतना खड़े नहीं किया। अशोक को होकर पक्का उल्टा था। साथ बताओ, मार के अब बौद्ध का स्तूप में तो समझते ना है, प्रतिमा। आप बताओ, पुष्यमित्र सुन के इतना कहानी कहे तो समझ में आ रहा है? पुष्यमित्र सुन के फिर से कहते हैं, कहानी समझ में आ रहा है? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, आ रहा है समझ में? बोलो, मौर्योत्तर काल में सबसे पहला ब्राह्मण राजा किसका हत्यारा? बृहदत्त को न मारा, बृहदत्त को मारा, और कहा पाटलिपुत्र पर अपना राज किया। पाटलिपुत्र पर अपना राज कर ही रहा था, क्यों ने हिंद यवन के राजा गंगा मथुरा पर कब्जा कर लिया, एक रही लड़े तो हत्या लिया, तो अगर जीत के उपलक्ष्य में के गो असमय किया, 2 गो असमय किया। कौन किया? हाँ, आप उसमें सूंग, और उसके द्वारे 2 जगह राजधानी कर दिया। जानते कहाँ आखिर को तो याद है, वो मध्य प्रदेश में लेके चले गया। जानते उज्जैन में, कहाँ? उज्जैन में। अगला कौन आया? अग्निमित्र। कौन में कहा? अग्निमित्र नाम है। अरे ये पुष्यमित्र के ही वंशज है। आप बताओ, हेलो, सुगवंश न चल रहे हैं? सुगवंश के राजा कौन? अग्निमित्र। जानते हैं? सुनिए, अग्निमित्र कुछ नहीं किए, कहा किए जो सुन लो। अग्निमित्र थे, अग्निमित्र जानते क्या थे? ये बाबू तो ये कहता था लड़ाई झगड़ा ब्राह्मण थे। अग्निमित्र को एक गरीब लड़की मालविका, उनका नाम क्या था? मालविका। और इनको गरीब लड़की पसंद आ गई, और विदिशा के उपराजा थे इनका, यानी पक्का है। इनके बाबू कौन थे? उसमें तो सुन, अगर कोची है अग्नि में मालविका के गरीब लड़के थे कि अगर उससे कौन प्रेम कर पाए बेटा? कौन प्रेम किया? अग्निमित्र। यार सुनो, अग्निमित्र प्रेम करवाया था। अग्निमित्र, अब सुनो, इसमें ये यहाँ पर नाय देखो हुआ, कालिदास ने लिखे, कालिदास अपने पुस्तक में लिखे हैं कि जानते हैं कालिदास के भी कहानी कहेंगे। बड़ा कालिदास ठीक था, कालिदास भी अपने पत्नी से बेचारा परेशान हुए थे। अब आइए, अब छोड़िए सब बात को। मालविका और ये बुआ माल, देखो ये बुआ मालविका और ये मित्र, ये दोनों को जोड़ दिए। इसलिए मालविका को लड़कियां थी, गरीब लड़की थी, बहुत सुंदर थी। अब सुना, मालविका किससे शादी कर बैठा? अग्निमित्र से। अब कालिदास ने ये दोनों का वर्णन किया अपने पुस्तक में कि अग्निमित्र कुछ नहीं किया, पुष्यमित्र सुन जैसा था, ये तो प्यार के फेरा पड़ गया।
अब विरासत में राज किया और शादी के राज किया मलका विभाग से, और मलका विभाग के क्या और इसी का नाम दे दिया मलका विभाग प्लस मित्र। और एक देखो इस किताब का नाम क्या है, देखो आपको बोलेगा किताब का नाम आ जाता है मलका विभाग मित्रम। ये कौन लिखे थे? कालिदास। जगत नायक थे कौन? अग्निमित्र। नायिका थी मालविका। कौन? मालविका है ना, मालविका। मालविका केकर पत्नी हुई? अग्निमित्र के। और मालविका मित्रम, ठीक ना, एक पुस्तक है जो कौन लिखे हैं? कालिदास। इसमें नायक बताए हैं मालविका को, गलत बात है, मालविका को नायिका बताए हीरोइन, और मित्रम को अग्निमित्र का नायक बताए। एक अब सुनिए बहुआ रे, अब थोड़ा सा कहानी देख लीजिए, सुनो। आया गलत कितने या पाटलिपुत्रा आया मध्य प्रदेश, हम देखो इधर सटा दिए विदिशा। हम जान के दोगरा धनिया ऐसे करके मध्य प्रदेश से जाना था और उज्जैन में, तो देखो अभी छोड़ो एक दो जगह राजधानी था ना, दो जगह बाबू दो जगह का छोड़ के गए थे ना, देखो पाटलिपुत्रा को विदेशिया विदिशा उज्जैन में था। अब बताओ ये छोटा प्यार के फेरा में क्या राजधानी के फेरा में? प्यार के फेरा में, ठीक ना, कतीना मनवा लागे सुतो पर जाके जाके आ एकरा कौनी जो बिना जवाई दिले जो एकरा के वाला लगल है रो माल विकास वाला लगल है रो। ये आपको भागवत या भागवत में सुनो चढ़ेला का चर्चा है, सुनिए। यवन के राजा देखो एनटीआर किड्स, कौन एनटीआर किड्स? राजदूत भेजा, कौन सी भेजा? राजदूत, जिसका हाँ जिसका नाम है हेलियोडोरस। क्या नाम है? हेलियोडोरस। भागवत के समय देखिए गरुध्वज, देखो है गरुध्वज विदिशा के। अब सुनिए ये भगवान जानते हैं, सुन लीजिए। अब आइए अग्निमित्र, सुनो अग्निय मित्र राजा था, लेकिन इसको हटा दिया, इसको कहा इसके रिलेशन बेटा पोता नहीं पता चलता है, बोलता सभी सरकार के बेटा, इसीलिए आपको सुनो है कभी नहीं आएगा कि अग्निमित्र भी क्या पुष्पमुख का बेटा थे, नहीं आता है। ये सब विवादित प्रश्न है, समझे, ये सब नहीं विवादित प्रश्न। लेकिन हाँ अग्निमित्र पुष्पमित्र के संग कौन बड़ा राजा बने? अग्निमित्र। लेकिन अग्निमित्र यहाँ राज कर रहे थे दो जगह, लेकिन इस सब प्रजा सोचा इस छोटा ही लवेरिया का फेरा में है और उन्हें से आ जाएगा, तुरंत कहीं कमजोर हो रहा था, डोल रहा था राज कि खाली किसके फेरा में है? माल विहार के फेरा में है, इसको हटाओ। इसको हटाकर इसको लड़े बेले नहीं गया, कहा दे दिया, कहा हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमारा माल विहार चाहिए, सच्चा प्यार। लेकिन इसको सच्चा प्यार रात पाट सब छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, ऐसी दे दिया बाहर ऐसो राम की जिंदगी छोड़। देखो पूरा राज दे दिया, पूरा राज दे दिया बिना लड़े झगड़े। किसको दे दिया? भागवत या भागवत दे दिया। ऐसा थे अग्निमित्र। अग्निमित्र को ज्यादा नाम आएगा नहीं, आएगा नाम, कुछ कर भी नहीं कर रहा था, तो एक प्यार कर रहा था। हाँ नाम आता है कि प्यार के चक्कर में अपना पूरा राज बांटे, पूरा भागवत या भागवत बोला, भागवत भागवत को बना और ये दोनों को शासन किया। ओकरे समय देखो तो गुआत दे दिया, त्याग दिया, तो क्या त्याग होता है। देखो अब आया भागवत, देखो एनटीआर है, एनटीआर को इसके राजदूत भेजा और भेजा ना, तो देखो हेलियोडोरस भागवत के समय आया, देखो केकर राजदूत, देखो एनटीआर किड्स, एनटीआर किड्स, एनटीआर किड्स के राजदूत है, बोलो राजदूत भेजा यूनान से हेलियोडोरस भागवत के समय आया। और बउआ गरुड़ ध्वज मतलब है, और देखो वेशनगर है, यहाँ में एक झंडा फहरा है, तो यानी हिंदू का प्रतीक है, समझे। इसने कहा हमको तो लगता है ये आया ना भागवत के समय एक ध्वज लहराया गरुड़ ध्वज, वो हिंदू को बढ़ावा दिया, तो इससे खुश हुए कि ठीक ठाक आदमी है, ठीक नहीं हमारे आदमी है, लड़ाई झगड़ा तो किया नहीं। अब सुनो ये बुरा ये आए ना, तो एक से एक सवाल आएगा कि गरुड़ ध्वज किसके समय? तो भागवत के समय, लड़ा झगड़ा नहीं, बेचारा आया। हम बाद में देखे एक बोलो गरुड़ ध्वज किसके समय बना? बोलो विदिशा में वेशनगर में गरुड़ ध्वज आया किसके समय? भागवत के समय में, ठीक ना। तो भागवत के समय। और सुनो शुक वंश के अंतिम शासक कौन थे? देख बोली एक मारे होंगे, कहानी खत्म। पहले हम अब आप बोल देते, देखो शुरू से बोल देते शुंग वंश, शुंग वंश जितना पढ़ा उतना बोल देते। देखो उसमें कितना है तो खत्म करते हैं, पानी पीना है पी लो पानी, तो आज खत्म इसको करते हैं वंश को। हमारे अंदर खत्म नहीं हुआ, अरे वंशवा सब खत्म हुआ, आएगा तो अभी कैसे कैसे पूजा पाठ सब पड़ रहा है, धार्मिक आर्थिक जीवन में क्या बात है।
जाए थे ठीक सुनिए, सबसे पहले शुंग वंश बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग राजा बना। पुष्यमित्र शुंग राजा बना है लड़का। कौन राजा बना? पुष्यमित्र शुंग। वो कौची था? ब्राह्मण था। उसके समय ब्राह्मण बहुत आगे बढ़ा और ब्राह्मण आगे बढ़ा और उस समय हमारे यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हिंद यमन के राजा राज कर रहा था। उसने कहाँ अटैक किया? गंगा मथुरा को एक कल यूपी तक पहुंच गया। मगध में भी आना चाहा, मगध में आना चाहा, लेकिन लड़ाई किया था पुष्यमित्र शुंग जीत गया। जीत गया। इसके उपलक्ष्य किए को यज्ञ कराया, दो को यज्ञ कराया। और क्या हुआ? 2 को यज्ञ कराने के बाद क्या हुआ कि इसने और क्या किया कि अपना राजधानी 2 जगह करा दिया, एगो पाटलिपुत्र एगो विदिशा। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कौन शासक बना? शुंगवंश का। शुंगवंश का शासक कौन बना? अग्निमित्र कुछ नहीं किया, मालविका से शादी किया, उससे प्यार करता था। अब बीच में था तो भागवला भद्र इसको क्या कर दिया? हटा दिया, ताकि तुम हटो। और इसने दे भी दिया। और कहा जाता है भागवत के समय देखो एलिकिड्स एंटिया किड्स बोलते हैं। एंटिया किड्स के राजदूत कौन है? एरियोडोरस आए थे और उसने गरुध्वज की कहा विदिशा में स्थापना किया था। गरुध्वज हिंदू के प्रतीक है। छोटा बात। आप बोलो शुंगवंश के अंतिम शासक देवभूति थे। बस इसको ज्यादा नहीं आता, डीप में नहीं, जो मेन आता बोल दिए। अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। अब आता है कर्ण वंश। शुंगवंश के बाद हो गया ना कौन वंश? कर्ण वंश कौन है? आवाज कर्ण वंश में सुनिए, एक कर्ण वंश कहाँ है? देखो तो वहाँ संस्थापक वासुदेव थे, अगला भूमि मित्र थे, नारायण थे, सुदर्शन थे। सबको जानकारी याद रखिएगा। देखो आप एकदम थोड़ा छोटा बात याद रखिए। सातवाहन के कारण कर्ण वंश का पतन हो गया। काहे हुआ? आगे चलिए। सातवाहन के कारण किसका पतन हो गया? कर्ण वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। आप देखो सातवाहन के कारण, सातवाहन कहाँ था? नीचे न था। और इसके कारण हो गया। काय हुआ? कहानी सब पढ़ेंगे काय काय जाता है। पहले देखो इसको पतन हो गया। सुनो, चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन। चेदी वंश के संस्थापक कौन है? महामेघवाहन। अब देखो हल्का इसको मैं उतना नहीं याद करना है। देखो इसके संस्थापक कौन है? चेदी वंश के महामेघवाहन। चेदी या महामेघवाहन देखो के वंश थे। मौर्य के पतन के बाद उड़ीसा में कलिंग में चेदी वंश स्थापित। अब उड़ीसा में चेदी वंश आ गया। कौन वंश? चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? खारवेल। देखो अब उसको तो कुछ आया नहीं, बोलने तो कुछ छोटा मोटा था, ज्यादा नहीं। यहाँ पर चेदी वंश कलिंग का मौर्य के बाद, यानी कलिंग का चेदी वंश है। चेदी वंश मौर्य के पतन के बाद उड़ीसा में कलिंग में चेदी वंश है। चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? खारवेल। अब देखो खारवेल ने क्या किया? देखो अब ध्यान से सुनिए। लड़ाई जानते हैं बदला लेता है। देखो आपको ये उड़ीसा था, एक मगध पाटलिपुत्र था, एक कलिंग था। यहाँ से महापद्मनाथ एक मूर्ति ले गया, बहुत सारा मूर्ति चुरा के लेके चला। तो जानते हैं, सुनिए इसमें है कि देखो हाथी गुफा बोले उदयगिरी पर्वत में स्थित है। गुफा का मतलब जाने कैसे बनाता था? पहले गुफा अशोके बनाता। कैसे बनाता था पता है? पत्थर को पूरा को, पत्थर बड़ा सा है, पत्थर बड़ा सा ही पत्थर है, पूरा को टोटल खोल बन गया। तो एक हो गए आपको सब देखिए। तो हाथी गुफा उदयगिरी पर्वत में स्थित है। इसको खारवेल के शासन में 13 वर्ष तक वर्णन। देखो ऊपर खारवेल के शासन का 13 वर्ष तक का वर्णन है। इसने 13 वर्ष तक शासन किया। शायद
ब्राह्मण वर्ष पर मगध पर आक्रमण किया। इससे पता चलता है कि चेदी वंश मूल रूप से कलिंग का था। जानते हैं, हाँ कलिंग का था। जानते हैं जौन समय अशोक लड़ा था ना, एक मूल रूप से निवासी था, एकरे था कलिंग। किसका था कलिंग? चेदी वंश का ही कलिंग था। किसका कलिंग था? चेदी वंश का ही कलिंग था। ये वहीं के मूल निवासी था। नहीं होता है अंग्रेज यहाँ क्या कर रह गया तो भारत मूल निवासी था। सुनो अब बताओ, तो मूल निवासी चेदी था। तो चेदी जानता था कि महापद्म इस चोटा चुरा के लेके चल गया। तो इसको आंख था पटना पर। किस पर? पटना पर। ये वंश को बताइए, अरे कैसे आपको दादा वादा किसा कहते होंगे ये वो आपका दुश्मन है उसी जैसे कलिंग में आता होगा तो कहता होगा कि यहाँ बहुत कलिंग अमीर था, यहाँ सोना वोना की मूर्ति उर्ति था, सब यहाँ पाटलिपुत्र में कहता है ना। ऐसे तो चेदी वंश के जैसे सालों खारवेल होंगे, तो खारवेल का भी कहानी सुनाया होगा, बोल कर सुनाया होगा। तो खारवेल को लगा कि चोटा ही छीन लेती है, कौन मारे बढ़िया है, हम तो कैसे बढ़िया नहीं, चलो ना कब्जा कर ले। होता है ना। अब बताइए, सब समय इतिहास बदलता ना है, सब समय आप थोड़ी बढ़िया रहेगा, समझे, सबको बढ़िया नहीं रहेगा। सब घड़ी आपकी का लाठी मजबूत नहीं रहेगा, तो कहीं उसका भी आएगा। इतिहास बदलता है, आपका आज मजबूत है कल उसका भी मजबूत होगा। तो देखो चेदी वंश के साथ साथ खारवेल ने जानते हैं पटना पर पाटलिपुत्र आक्रमण किया, मगध पर आक्रमण किया। और जानते हैं आक्रमण वही किया था, बराबरी वाला से किया था। उस समय राजा थे इनने से बेचारा इनने से कौन आक्रमण करला बेदम है? इनने से यवन के राजा इनने से ही खारवेल अपने देशवा के राजा। अब बताओ ये बेचारा लड़ेगा तो हारेगा कि नहीं हारेगा? एकरा से लड़ रहा है, ये हुआ रहा है और ये खूब जोश में है। ये अपन ये तो थकल है, थक के आया है, ये थकल है, भारते से भारते खारवेल गया। इसको जानते कहा कि थोड़ा सा राज पटने मारा, इसको राय हुआ, कहा कि हमको तुमसे युद्ध नहीं करना है, जितना ले गए तुम्हें सब खजाना दे दो। तो देखो बुआ, ब्राह्मण वर्ष में मगध पर आक्रमण किया था और उसको बृहस्पति मित्र को हटाकर जिन सेन को वापस लाता है। आप देखो बृहस्पति मित्र को हराकर जिन सेन को वापस लाया। जिन सेन को मतलब समझे, जैन धर्म की मूर्ति था और सब महंगा मूर्ति था, समझे। कौन सेन का मूर्ति था? जिन सेन का मूर्ति था। हम आपको बताएं कि मूर्तिया को चुरा कर कौन लाया था? महापद्म जो चुरा के लाया था। ठीक है, हमें मूर्ति दे दे, हम तो ऐसे नहीं लड़ेंगे। तो ये बेचारा वो घड़ी लड़ रहा था केकरा से बताओ? एक विदेश से, यवन के राजा से। अब बताओ एक जगह दो जगह से लड़ना संभव है? कहता हार जाएगा ना, कि दे दिया, दे के इसको लौटा दिया। तो आपसे कहेगा ब्राह्मण वर्ष मगध पर आक्रमण किया और बृहस्पति मित्र जानते हैं किसको कहा जाता है? उस मित्र सुन को, उस मित्र सुन को पूछेगा बृहस्पति मित्र किसको कहा जाता है? उस मित्र सुन को। कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। और बताओ उनको डरे बेचारा वो दे दिया, वापस लाया। तो यही आपको आएगा। देखो हाथी गुफा खारवेल, आपको याद रखिएगा 13 वर्ष तक वो शासन किए। और बताओ अपने शासन के 12वें वर्ष मगध पर आक्रमण किए। आक्रमण करके किसको लिया बताइए? जो जीन सेन था, जितना मूर्ति सब खजाना उसको लिया। चेदी वंश के कौन शासक? खारवेल। कौन? खारवेल। आइए अब बताओ चेदी वंश कौन धर्म को अपनाता था? जैन धर्म। मूर्ति रख लेता। अब आइए सातवाहन वंश। सातवाहन वंश भारत के दक्षिण में है। कहाँ में है? दक्षिण में। इसका उदय हुआ आंध्र प्रदेश में, प्रारंभिक राजधानी अमरावती। और हुआ है और इसका मुख्य राजधानी परिस्थान में था। संस्थापक थे सिमुख और गण वंश समाप्त हो गया। और सातकर्णी और खारवेल से युद्ध हुआ, 2 बार में हुआ। अब सुनिए, एक बार सुन लीजिए, देखिए सातवाहन वंश आप लोग एक बार और देख लीजिए। देखो ये सब आपको ज्यादा नहीं आता है, बस इसमें अभी आएगा मजा, तो अब आएगा। यार घूमता बना गया है। अब इसके अंदर जानिएगा ना कि कौची व्यापार का आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, कौन पुजारी था कौन नहीं था, ये सब धार्मिक आर्थिक क्या करवाएंगे। वो सब कौन खिलौना था, कौन क्या खेलता था, क्या त्याग था, ये सब अब तो भूमिका बना गया। अब न मजा देगा मुरत्तर। आज तो सब जान गए कि कैसे कैसे पुष्पमित्र अग्निमित्र के शादी किया, ये भूमिका बना गया।
फिल्म के कास्टिंग हो गया, कल फिल्म के अंदर ये लगे कि नहीं कैसे कैसे होगा है। दक्षिण भारत के कौन थे? सातवाहन। कौन थे? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के उदय हुआ आंध्र प्रदेश में। पहले आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ा। प्रारंभिक राजधानी अमरावती, मुख्य राजधानी पैठान महाराष्ट्र में। संस्थापक थे सिमुक। कर्ण वंश के समाप्त कर दिए। सिमुक को किस वंश को समाप्त किए? कर्ण वंश के। पहले कर्ण वंश था ना, सिमुक के कर्ण वंश को समाप्त कर दिए। इसको कहा जाता है कि प्रथम थे सातकर्णी, खारवेल से युद्ध हुआ और सातकर्णी 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अच्छा अश्वमेध यज्ञ 2 बार कौन करा दिया? ये को कौन कराया? पुष्पमित्र सोम। आयो कौन कराया? नहीं ए सातकर्णी। अब आपसे यहाँ से 73 का लिखोगा। लिखा देशी शासक, एक जने देशी शासक ऐसे देता हेडिंग कैसे देते? देशी शासक, विदेशी शासक। लिखा सुमवंश। देशी शासक में ऐसे करके जैसे हम लिखे थे ऐसे बना के। पहला सुमवंश, दूसरा कण्व वंश, तीसरा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, चौथा चेदी वंश। केंद्रीय वन लिखे थे ना मैं यहाँ, केंद्रीय वन। दूसरा शक, दूसरा शक, तीसरा पहलव, 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 चौथा कुषाण। सोमवंश हेडिंग। सोमवंश के समय ब्राह्मण का सबसे ज्यादा उत्थान हुआ। पुष्पमित्र सोम के समय यवन का आक्रमण हुआ, जिसमें यवन की राजा पराजित हुआ और उसने अश्वमेध किया। अश्वमेध किया। के गो अश्वमेध किया था? 2 गो। पुष्पमित्र सोम ब्रैकेट में 185 ईस्वी पूर्व, 185 ईस्वी पूर्व सोम वंश के संस्थापक था। लिखा बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। दिव्यावदान में पुष्पमित्र सोम को पुष्पमित्र सोम को बौद्ध उत्प्रेरक, बौद्ध उत्प्रेरक, बौद्ध उत्प्रेरक या बौद्धिक विचकों का, या बौद्धिक विचकों का, या बौद्धिक विचकों का, बौद्धिक विचकों का हत्यारा कहा जाता है। सांची के स्तूप और भरहुत के स्तूप की वेदिका का निर्माण पुष्पमित्र सोम के समय हुआ। इसके समय पुरोहित पतंजलि था, जिसने पाणिनि के अष्टाध्याय पर महाकाव्य की रचना की। पुष्पमित्र सोम कहाँ के राजा थे? मगध के राजा पाटलिपुत्र थे। और सोमवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पमित्र सोम। किसका हत्यारा थे? वेद थे। और ऐसे बोला जाता बहुत बिच्छू को कौन मारा? और 2 स्तूप अभी बनाया ना, 2 बनाए ना। कौन कौन स्तूप बनाया? भरहुत और सांची का स्तूप। और बताया जाता है, बताइएगा बहुत है बुरा। सुनिए, इसने यवन के राजा आक्रमण किया था तो ये जीत गए थे, और इसके घमंड से के गो अश्वमेध कराए? 2 गो। कोई दिक्कत? एक बाद आएगा लवीरियो वाला कौन? अग्निमित्र। कौन आएगा? अग्निमित्र। हेडिंग द अग्निमित्र। अच्छा, इसने राजधानी 2 जगह बनाया नहीं तालिक है? नहीं निकला। अच्छा, पुष्पमित्र लिखला पड़े। पुष्पमित्र सोम ने अपनी राजधानी 2 जगह रखा। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा विदिशा। विदिशा कहाँ बा?
अवंती, वाह रे वाह रे वाह। अग्निमित्र राजा बनने के पहले विदिशा के उपराजा थे। अग्निमित्र को मालविका नामक एक गरीब लड़की से प्रेम हो गया था। कालिदास का एक पुस्तक है जिसका नाम है लिख देते हैं, मालविका अग्नि मित्र। इस पुस्तक में नायक अग्निमित्र है और नायिका मालविका है। भागवत या भागवत के समय, अब बताओ भागवत के समय कहाँ पाकिस्तान से तहसीला के बताइए राजा थे कौन? बोलो एंटियाल किड्स। वो अपना राजदूत भेजे किसको? बोलो हेलियोडोरस को भेजे थे, और जिसके सम्मान में और वो आए तो लड़ा नहीं, उसके सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना किया। बेसनगर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, उनको पूरा सम्मानित किए। कौन? भागवत। देखिए भागवत के समय तहसीला के राजा एंटियाल किड्स के राजदूत हेलियोडोरस। एंटिया किड्स, सुनो आप याद कैसे रखिएगा, भागवत के समय क्यों? भागवत के समय एंटिया किड्स, जितना आप नहीं याद रखे, एंटिया किड्स के राजदूत हेलियोडोरस आए थे जानने, लेकिन विदिशा में जैसी भागवत है ये कहे कि लड़ेगी काहे? सुनो लड़िया था वो देखे लड़ाई की होता, लेकिन इसके सम्मान में गरुड़ ध्वज स्थापित किया और खूब इनको मान आदर किया। हेलियोडोरस के तू तो मित्र है, आका वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी परिवार, आइए स्वागत है। देखो कितना तेज थे। तो कौन राजदूत आया था? हेलियोडोरस। और उसके इसी के सम्मान में लिखा, इसके सम्मान में विदिशा, वो होगा विदिशा बेसनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना हुआ। सोम वंश का अंतिम शासक देवभूति था। सोम वंश में पहले कौन? पुष्यमित्र सोम। अब पुष्यमित्र सोम में कोची हुआ? पुष्यमित्र सोम ने 2 बार हस्में कराया। केकरा से जीता? यवन के राजा से जीता। केकरा जीता? यवन के राजा से जीता ना बउआ? जीता कि नहीं जीता? यवन के राजा जीता, 2 बार हस्में करवाया ना बाबू। और 2 जगह राजधानी बनाया। क्या जगह राजधानी बनाया? और सुना, इसके बाद पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र कुछ किया, एक प्रेम किया, फिर मालविका से और उससे शादी किया। इसके बाद तीसरा कौन आया? भागवत। उसने क्या किया कि आ रहा था कौन? एंटिया किड्स के राजदूत हेलियोडोरस, और ओकर सब ओकरे मतलब कि स्वागत में यहाँ गरुड़ ध्वज रही खत्म। जो एक और याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। बच्चा को तो याद रखना, पुष्यमित्र सोम, अग्निमित्र, भागवत और देवभूति। करी का 4 गो खत्म। अब ले लीजिए कर्ण वंश ब्राह्मण थे। आप बोलो इसके संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव ने किसको मारेंगे? देवभूति को। उसी को मार के ना मारेंगे क्या? उस वंश के सोम वंश के अंतिम राजा कौन थे? देवभूति। कलिका श्रावण। ऐसा नहीं याद रहे। कान से कान होता है और कान में कोची खोलता है? बांस। ठीक है, याद रखना वासुदेव। ठीक है ना? अगर आपसे कहेगा सोम वंश के संस्थापक कौन, तो सुनता है पुष्यमित्र सोम। समझिए, याद रखिएगा ना। देखिए वासुदेव कर्म ने
शुंग वंश के अंतिम राजा, शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की देवभूति की देवभूति की देवभूति की हत्या कर हत्या कर हत्या कर कर्ण वंश को स्थापना किया। कर्ण वंश के 4 शासक हुए, 4 शासक हुए। पहला वासुदेव कर्ण, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण, चौथा सुशर्मन। कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन होंगे? वाह वाह, तो पढ़ के कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन थे।